नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवा साहूणं मूरत है ही इतनी प्यारी, दो नेत्रों से कब छक पाता इंद्र बनाता नेत्र हजारी, मूरत है ही इतनी प्यारी, कीरत अपने जैसी न्यारी, मूरत है ही इतनी प्यारी, दर्शन मात्र किए मिलता है भक्तों को सुख सच्चा, हराण वाले बाबा की जय, बोले बच्चा बच्चा। बोलो हराण वाले श्री शांतिनाथ भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री शांति सागर जी आदि तीन कम नौ कोटि मुनि राजों की, श्री समय सागर जी आदि सभी महाराजों की जय। विराट सागर महाराज की, परम पूज्य अजय सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। कल हमने मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ा था, उसके नाम का अर्थ समझा था। मंगल का अर्थ था सबसे आगे ऊ लगा के मंग धन ला, यानी उमंग लाता है, और मम यानी अहंकार, गल यानी कलाता है। आज अपन देखते हैं इसके आगे अष्ट शब्द लिखा हुआ है, मंगलाष्टक है ना, और क्या आता है महावीर अष्टक। इन सब में 8 ही पद क्यों लिए गए? तो ऐसा लगता है कि 8 कर्म जो हमसे लगे हुए हैं उनके विमोचन का भाव रखते हुए हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने ये धारणा बनाई कि अपन को कितने पद लिखने हैं? 8। और एक एक पद पढ़ते हुए विशुद्धि से, भावों से आचार्य विद्यासागर जी कह रहे थे हमें थोड़े से भीग के कोई भी काम करना चाहिए। भीग के यानी मन से करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। जो हम भीतर से काम करते हैं उसमें हमें अलग ही उत्साह और उमंग नजर आती है, और यदि किसी के कहने से हम काम करते हैं तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं और वह काम यहीं के यहीं रह जाता। इसलिए आचार्य श्री की बात पे ध्यान देते हुए, और क्षमा सागर महाराज जी की वो कविता जो कह रही है पानी आता है तो चिड़िया भीग जाती है, पानी आता है तो मिट्टी गीली हो जाती है, नम हो जाती है, और पानी आता है तो नदियां भर जाती हैं। लेकिन मनुष्य कभी नहीं भरता, मनुष्य कभी नम नहीं होता, और मनुष्य कभी नहीं भीगता है, क्योंकि उसके पास बचने के कई उपाय हैं। आचार्य श्री कह रहे थे समो शरण में भगवान को देखने के लिए इतने लोग लालायत नहीं रहते हैं जितने लोग 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में दीक्षा धारण करके छोटे छोटे महाराज जी और छोटी छोटी आरिकाएं पिची कमंडल लिए रहती हैं, और उनका मासूम चेहरा, जैसे अपन कहते हैं भगवान आपने जो हमें चादर उड़ाई उसमें जो दाग लग गए हैं उनको मैं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ये हमें कहना पड़ता है। और उन बच्चों के दादी दादू को, मम्मी और पापा को कहना पड़ता है, बल्कि वो ऐसे बच्चे हैं जिनने अपने
दामन में एक छोटा सा भी दाग नहीं लगाया। उनको कहते हैं मनोज्ञ मुनि। मनोज्ञानी उनको देख के हमें खुद ऐसा अनुभव होने लगे कि हम कितने पीछे रह गए हैं। इसलिए गुरुओं का कहना है जो भी काम करो बड़ा ज्यादा काम नहीं करना। आचार्य श्री बार बार कहते थे सुनो बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। सुनते हैं बुद्धों ने जो पिटक लिखे उनके जब बाद में अनुवाद हुए तो उसमें 3 बार सब लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि। कितने बार? 3 बार। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे के सारे ग्रंथ में हर चीज 3 बार लिखी हुई है। किसी विद्वान ने पूछा ऐसा क्यों किया? क्या उस समय पत्ते ज्यादा थे जिन पे लिखने के लिए ताड़पत्र पे लिखना पड़ता था? बड़ी मुश्किल से उनको सुखाया जाता होगा, संभाला जाता होगा, सहेजा जाता होगा, तब कहीं जाके लिखते थे उसमें। फिर 3 बार वही बात क्यों लिखी? और आचार्य श्री एक बार बता रहे थे, कह रहे थे हमारे प्रतिक्रमण में भी बार बार वही दंडक आता है। दंडक यानी चत्तारी दंडक। कितने बार पढ़ना है? बार बार वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चत्तारी मंगलम, 4 ही चीज मंगल है। तो गुरुओं का कहना है हमारे आचार्यों ने बार बार वही बात इसलिए कही है, पहले बार में तो हम सुनते ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ रहते ही नहीं है, हमारा मन कहीं और रहता है। और जब दूसरी बार वही बात कही जाती है तब हम चौंकते हैं कि अरे अभी तो यही बात की झनकार आई थी। और जब तीसरी बार फिर से वही बात की जाती है तब हमें लगता है कि ये सामने वाला जो बोलने वाला व्यक्ति है ये नादान सा है, इसके चुटकुले हैं, अब इनकी बात को सुनना चाहिए। अर्थात सत्य बात को कोई सुनना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि ये तो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं तो सुनो। और देखो सभाओं में, मुनियों की सभाओं में इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी शायर की सभाओं में रहती है। ये सब हमें बता रहा है कि हमारी रुचि कहाँ है। फिर भी कोई बात नहीं, आचार्य जी की बात मान के हम आज मंगलाष्टक को शुरू करते हैं। और मंगलाष्टक में कुछ शब्द ऐसे हैं क्योंकि 8 ही पद होने चाहिए, लेकिन अपन ने नीचे देखो विद्यासागर विश्व वंद्य श्रवणम अद्भुत था, इसलिए अपन ने नीचे जोड़ लिया। और अपन जो पढ़ने वाले पद हैं वह एक पद पंच परमेष्टि के वर्णन करने वाला है और उसके नीचे वाला पद भी पंच परमेष्टि के वर्णन करने वाला है। लेकिन अपने यहाँ यही विधा है, यदि कोई चीज अच्छी लगती है उसी छंद में लिखी जाती है तो अपन उसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अपन को कोई दिक्कत नहीं जाती। क्योंकि अपने यहाँ पंच परमेष्टि का नाम जितने बार लो उतने बार कम है। ठीक, आज अपन पढ़ो। अरहंतो भगवन्ता इंद्र महिता। अपन को ध्यान देना चाहिए, संस्कृत में जो विसर्ग लगे रहते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं पनाह, क्या बोलते हैं? अपन जल्दी जल्दी क्या कहते थे? पनाह, हमें इनकी पनाह है। अपन वहां पे हा नहीं बोलते, लेकिन संस्कृत में जहां 2 विसर्ग आते हैं बड़ी की मात्रा के बाद, उसको अपन को हा का उच्चारण करना है। जो वैदिक लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं और हमें उनका गायन बड़ा प्यारा लगता है, घंटों सुनने में अच्छा लगता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी तरीके से संस्कृत जब पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शब्द छोटा है अर्थात लघु है और कौन सा दीर्घ है। हम जल्दी जल्दी पढ़ के उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। मैं बताऊं, नमोकार मंत्र का जो पद है वो आर्या छंद में बैठ नहीं रहा था, इसलिए हमने सिद्धों को नीचे किया, अरिहंतों को ऊपर किया, कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले वो संगीत के रहस्य को खो नहीं दें।
क्योंकि संगीत एक ऐसा है जिससे आपका अंतरंग झंकृत हो जाता है और हमारी उम्र जितनी हमें मिली है उसमें कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि हम संकलेश के द्वारा अपनी उम्र को हमेशा घटाते रहते हैं। इसलिए संगीत पढ़ के हमें अपनी उम्र को फिर से डैमेज हो रही है, जो अंदर से शारीरिक संरचनाएं हमारी वो ठीक हो सकती हैं। इसलिए हमें पूरा भक्तावर नहीं पढ़ो, न पूरी स्तुतियां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भक्तावर अपने एक एक श्लोक में पूर्ण है। इसलिए हमें उसका पूरा आनंद लेके उसमें झूम के पढ़ना चाहिए। उसके लिए वैसे महाराष्ट्र के लोगों का स्वर जो है बड़ा प्यारा है, वो मतलब पूरा उच्चारण करते हैं। बुंदेलखंड के लोग इतने जल्दी नहीं करते। बुंदेलखंड के लोग क्या करते हैं, जल्दी से बोल देंगे भगवान भगवान, ना पे ही रुक गए वो, ता तो उनने बोला ही नहीं है। लेकिन आप लोग बोलते हो तो बोलते हो भगवंत, इसलिए बोलते हो क्योंकि हमारे यहाँ तुकबंदी अलग रहती है। आपके यहाँ की तुकबंदी कर से हो जाएगी, क र, और नीचे मिलानी है तो हो जाएगी को र, क्योंकि आपको कर के लिए रा का खींचना पड़ता है ना, तो आप कोर को कर लेते हो। इसलिए आपका स्वर अच्छा है और आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमियां हैं, वो और दूर हो जाएंगी तो हम बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमी है, बड़ी की मात्रा के बाद हम विसर्ग नहीं पढ़ते हैं, वह हमारी सबसे बड़ी कमी है, वो हमें सुधारनी। फिर से पढ़ते हैं, अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता, अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता। अब देखो अपन दूसरी गलती क्या करते हैं, मराठी में जो धा है ना आधा, वो ऊपर लगाना सीख लिया अपन ने। जैसे अपन सिद्ध लिखते हैं तो क्या करते थे, सा में छोटी की मात्रा सी और धा ऊपर लगा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आधा धा है, देखो ऊपर जो लटकता है अक्षर उसमें धा पूरा है, हमें समझना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधे दा को आधा धा कर देते हैं और दा पूरा। यदि अपन को पता नहीं होगा हमें किसका नाम लेना है तो हमारी जिह्वा लड़खड़ा जाएगी। और जिह्वा लड़खड़ाने का कारण क्या है, हमने एक बार ध्यान नहीं दिया। यदि हम एक बार ध्यान दे देते हैं तो समस्याएं कोई बड़ी नहीं रहती, छोटी सी समस्याएं रहती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, हमारी खुद की कमी है। इसलिए सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के पहले हिच कर लिया करो, यदि आप शुद्ध उच्चारण करना चाह रहे हो। और मैं बताऊं, 6 ढाला जो लिखी गई ना, ये 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन का वर्णन अच्छे से किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन उसी में बीच में डाल दिया। लेकिन इसके पहले ये 6 ढाला जो लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई थी, और पहले ध्यानत राय जी ने लिखी थी। और ढाल का मतलब ये ढाल वाल नहीं थी, ढाल का मतलब था लय। जैसे अपन कहते हैं क्या भैया कौन सी ढाल में गा रहा है ये गिलाने, बुंदेलखंड में ढाल यानी क्या होता है, लय। लय यानी सिर्फ 6 तरीके के भजन थे उसमें, और उन भजनों में सारा राज उड़ेला गया था, क्योंकि लोगों को भजन प्यारे लगते हैं, लंबी चौड़ी गाथाएं नहीं। उनको लगता है छोटे से में आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन इतनी प्रचलित हो गई वो कि उसको बुद्धजन जी ने थोड़ा और मिलाया, और दौलत राम जी को लगा कि इसको अपन ग्रंथ रूप में और थोड़ा विस्तार कर दो। तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मैंने भी 6 ढाला लिखी है नई 18 दिन में। अक्षय सागर महाराज जी के साथ जब था तो मुझे एक बुद्धजन की और दौलत राम जी की किताब उन्होंने दी कि निराकुल सागर जी ये भी 6 ढालाएं हैं। और मेरा मन जब भी कोई नई चीज देखता है तो उस पर अपनी कलम चलाने का करता है। और पुण्य का इतना प्रताप है सरस्वती मंत्र का कि एक एक दिन में मैंने 2-2 ढाल करके 18 दिन में 6 ढालाएं पूरी कर दी थी। तो मैंने बुद्धि लगाई, और मैंने ऐसी बुद्धि लगाई कि इसमें एक ढाल सम्यक ज्ञान के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। वह अंग हमसे कहते हैं शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, बहुमानाचार। ये जो अंग हैं
ये हमें बता रहे हैं कि जिनवाणी कैसे हमारे हृदय में आत्मसात की जाती है। क्योंकि सम्यक दर्शन तो सहज है, सरल हो जाता, किसी को भी हो जाता, लेकिन ज्ञान भी सम्यक दर्शन के साथ सारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यदि उसको और यदि अंदर से आत्मसात करके समझ के पढ़ते हैं तो हमारे अंदर के प्रदेश रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए अपन को पढ़ना है। देखो, जहां भी आदि अक्षर रहते वहां पे जीभ दबाओ। सिद्ध धास च, सिद्ध धास च, सिद्ध धास च। अब सिद्धि स्वराः, सिद्धि स्वराः, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा। मतलब ये कहा जा रहा है, मेरी दादी की बात बताओ। जब मेरी दादी छोटे थे तो मुझे पापड़ बेलती थी, तो मुझे एक लोई दे देती थी। लोई क्या कहलाती है? पापड़ की लोई। और मैं बेलनिया से ऐसे ऐसे करता रहता था, कहीं लंबी हो जाती थी, कहीं टेढ़ी हो जाती थी, और मैं कोशिश करके भी उसको गोल नहीं कर पाता था। और जितना बड़ा पापड़ मेरी दादी बना देती थी पूरा, उतना तो कभी मैं बना नहीं पाया। और मालूम, फिर मेरी दादी कहती थी बताओ हमें, और वो मेरी छोटी लोई को भी अपने पापड़ जैसा बिल्कुल बड़ा बना देती थी। इसका मतलब ये है, हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है कहाँ खींचना है और कहाँ कम करना। दूध लेने जब जाते थे तो दूध वाला अपने उस मीटर में जो आता लीटर उसका, उसमें अपनी इस तरीके की कला से फसूकर से भर देता था कि मम्मी कहती थी काय ये दूध तो तुम कम लेके आ गए। इसका मतलब ये है, हम यदि चाहें तो स्वरों को थोड़ा सा संभाल के अपनी जिह्वा को बिल्कुल सही उच्चारण करके दीर्घ के बाद भी विसर्ग का उच्चारण कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमें नंबर मिलते हैं। आज बच्चों को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि कौन फर्स्ट आया, तब वो देखते हैं उसने राइटिंग कैसे लिखी, उसने पहला सवाल कौन सा हल किया, कठिन किया कि सरल किया। इस तरीके से वो पहचान करते हैं। मुझे भी पूरा विश्वास है कि भगवान के यहाँ कर्मों के द्वारा भी यदि हमें नंबर दिए जा रहे होंगे तो इसी तरीके से नंबर मिलेंगे। इसलिए अपन को बड़ी सहजता से, बड़े श्रद्धान से छोटी सी चीज पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। आचार्य, मतलब 3 बड़े अक्षर हैं, किसी को भी कम समय नहीं देना, बराबर समय देना है। आचार्य जीन, जल्दी से जिन नहीं कहने, जिन कहोगे तो जिंदा आ जाए तुम्हारे में। जीन, अब देखो जल्दी से सास नहीं कहने, सा कहना है। सासनोन्नति कराः, सनो सासनोन्नति कराः, सासनोन्नति कराः, पूज्या उपाध्यायकाः। अपन लोग क्या करते हैं, उपाध्याय सीधे ही कह देते हैं, इसमें अपन या खा जाते हैं। हिंदी में और संस्कृत में ध्यान रखना है, जहां भी या आए हमसे जरूर भूल होगी। अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तब अपन पढ़ते थे परीक्षा अध्ययन पढ़ते थे। बोलो क्या नाम है उसका, परीक्षा अध्ययन है क्या? हम परीक्षा अध्ययन कहते हैं, लेकिन हिच करते हैं तो पता चलता है परीक्षा अध्ययन। आधा था, एक या, दूसरा या, और फिर ना लिखा रहता था। लेकिन अपन क्या बोलते थे, एक या को अपन खा जाते थे, अपन बोलते थे परीक्षा अध्ययन। लेकिन सही उच्चारण क्या था,
इसीलिए जब हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है मना पर यय ज्ञान, लेकिन अपन क्या कहते हैं? मना पर यय ज्ञान, मना पर यय ज्ञान, मना पर यय ज्ञान। एक माता जी का नाम बताओ। एक माता जी का नाम है हमारी ध्येयमती। क्या है? आधा था, या में एक ही मात्रा ए और या, लेकिन एक मंचला नहीं कहूंगा, बुद्धिमान था, लेकिन उसको पता था ध्येयमती कहता था तो उसने धा में एक ही मात्रा लिख दी बस बोर्ड पे, और कोई गलत नहीं पढ़ता था। लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, आधा था, या में एक ही मात्रा ए और या को उसने क्या लिख दिया? ध्येयमती। इसलिए ध्यान रखना है, ध्येय नहीं लिखना, उसका नाम था ध्येय, ध्येयमती। अजस्त्री ने रखा था ध्येय, यानी आपका लक्ष्य है जो मोक्ष, उसको मत भूलना। गुरुओं का कहना है यदि हमने जो लक्ष्य बनाया है उसको भूल जाएंगे ना तो हम जाएंगे कहां? इसलिए जहां भी या आए, इसलिए यही गलती हम नमोकार के नमो आयरी आड़म में करते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? नमो आय, आय करते हैं तो या आधा हो जाता है। सही उच्चारण क्या है? नमो आ यरी याड़म, और या के द्वारा ही आड़म ताड़म बना। जो अंजन चोर है उसकी कहानी में क्या आता? आड़म ताड़म कहां से आया? या से ही आया है। याड़म को आड़म कहने लगा वो। इसका मतलब ये है जहां भी या आए समझना है और अच्छे से पढ़ना है। सीरी सिद्धांत, सीरी सिद्धांत सुपाठका। अपन को जल्दी सुपाठ नहीं कहना, सुपाठ कहेंगे तो ठा हलंत हो जाता है। सुपाठका मुनिवराः, मुनिवरा। एक गलती अपन और करते हैं, अपन जल्दी मुनि बरा कह देते हैं। बरा कहने में बर जाएंगे, वो बकरी का बा हो जाएगा। वजन के बा को होठों से पढ़ना है, वाह। बकरी के बा को होठ बंद करके पढ़ना है, बर। जैसे अपन दो शब्द हैं, आप लोग दिन भर कहते रहते हो बर बर, अच्छा अच्छा। और वर्ती यानी ऊपर, वो है वर्ती। ऊपर क्या है? मराठी में ऊपर का कहते हैं वर्ती, यानी वजन का वा। और अपन दिन भर जो अच्छा अच्छा कहते रहते हैं, बर बर, बर बर यानी अच्छा मराठी में। तो अलग अलग है, ध्यान रखना चाहिए। तो मुनि बरा नहीं कहना, मुनि रुको, अर्थात वरा कहने के लिए रुकना पड़ता है और बकरी के बा को नहीं रुकना पड़ता। मुनि बरा में रुके नहीं, और रुकने के लिए क्या? मुनि वराह, वराह, मुनि वराह। रत्नत्रया राधकाः, राधकाः पंचैते, पंचैते। देखो आप लोगों को मराठी में आज नया आ के ऊपर एक चंद्र बिंदु जैसा रखना पड़ा, आदि बिंदु, इंग्लिश पढ़ने के लिए, और बड़े आ के ऊपर, लेकिन हिंदी में नहीं रखना पड़ा। पता है क्यों नहीं रखना पड़ा? क्या गलती है? आप लोग क्या करते हो? सुनने के लिए क्या कहते हैं? ऐ कहते है ना, आई कहते हैं ना। ये गलती अपन ने की, बल्कि अपन को इंग्लिश बताएगी अपन को कैसे पढ़ना था। एक मात्रा को कैसे पढ़ना और दो मात्रा को। जैसे दादी कहती है गेट खोलो, गेट, गेट नहीं खोला जाता, क्या खोला जाता है? गेट। एक मात्रा में गेट, दो मात्रा में गेट सेट को, एक मात्रा में पेन, दो मात्रा में पेन, एक मात्रा में टेस्ट, दो मात्रा में टेस्ट। टेस्ट अपन जो देते हैं ना, लेकिन अपन ने गलती कर दी। हमारे यहाँ भी थोड़ी गलती हुई। हम भी क्या पढ़ते हैं? ए डी का, ऐ ऐनक का, और ओ और औ में भी गलती करते हैं। ओ ओकली का और औ औरत का। यही मिस्टेक कर रहे हैं। देखो अपन कह रहे हैं औ, ओ ओकली का, औ औरत का। औरत कह रहे हैं ना, औरत का हो। इसलिए अपन को ध्यान देना है। ये गलतियां छोटी छोटी हैं, लेकिन अपन सुधारेंगे तो बन जाएंगे। पंचय, चाय पढ़ना है, चाय। देखो तुमने कभी देखा होगा जय लिखते हैं अपन, जा और या। कभी कभी जा में दो मात्रा लगा देते हैं, लिखते हैं
तो दो मात्रा अलग करके आधा या लिख लो तो आपका शब्द बन जाएगा पंचायते, पंचायते। सब लोग क्या करते हैं पंचायते पंचायते पंचायते, आई नहीं लगाना है, पंचायते। अब लोग क्या करते हैं, राल पूरा रहता है, एक रा रहता है पूरा और एक रहता है ऊपर रेप चढ़ी रहती है। रेप का मतलब है आधा रा, लेकिन अपन हमेशा क्या कहते हैं परमेष्टि। परमेष्टि करने में रा आधा हो जाता है। सही पढ़ने के लिए क्या पढ़ना, परमेष्ठिन, परमेष्ठिन, परमेष्ठिन प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम, मंगलम। देखो ये किसी आचार्य ने लिखा, इसलिए लिखा ते यानी तुम्हारा कल्याण हो, और जब हम पढ़ते हैं तो मैं यानी मेरा कल्याण हो, और नह यानी होता है हम सबका कल्याण हो। जब पंडित जी पढ़ेंगे तो पंडित जी चाहते हैं कि मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, लेकिन आचार्य क्या चाहते हैं, मैं तो कल्याण के मार्ग पे हूँ, आप सबका कल्याण हो जाए। और मैं यानी अकेले पढ़ रहे हो तो एक पढ़ सकते हैं। इस तरीके से देखो बड़ा प्यारा स्त्रोत है, मैं छोटा सा अर्थ बताता हूँ और आपको ऐसा लगेगा कितना लॉजिक भरा हुआ है इस 4 लाइनों में। देखो क्या कह रहे हैं, अरिहंत वह है, भगवंत हैं जो, और इंद्र के द्वारा महित है। महित यानी होता है पूजित, अर्चित, महिमा जिनकी गाई जा रही है। सुनो, जैसे मैं तुमसे कहूं एक मेरी किताब छपनी है जिसमें विद्यासागर जी का एक खोज सपना है, ठीक, और वो किताब जन साधारण की है, सिर्फ जैनों की नहीं। तो तुम यहाँ पे कौन सा फोटो छापोगे, जिसमें प्रधानमंत्री आचार्य श्री के पास श्रीफल लेके आए हैं वो छापोगे, कि तुमने ही किताब लिखी है और तुम ही अपना फोटो छापोगे? बताओ किसको छापेंगे अपन? प्रधानमंत्री का छापेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे लोग हमारे आचार्य श्री के पास आते हैं, मेरी किताब उड़ के बिक जाएगी। और आचार्य श्री के सामने तुम अपनी ही फोटो लगा दोगे ना, तो उससे कीमत तुम्हारी किताब की नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से जो देवों के देव सौधर्म इंद्र हैं, वो हमारे भगवान के चरणों में मस्तक टेकते हैं, तो उनके पीछे आने वाले सभी लोग कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहाँ भक्त मर प्रणत माली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पापतमोवितानम। भक्त अमर का नाम लिया है, अमर यानी देव, मेरे भगवान के भक्त। मातुंग कह रहे हैं मैं नहीं हूं, मेरे से कीमत नहीं बढ़ने वाली। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपनी कीमत अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं की जाती। दूसरे आपकी प्रशंसा करें, आपके पिताजी की प्रशंसा करें, आपके गुरु की प्रशंसा करें तो कीमत बढ़ जाती है। इसलिए क्या लिखा गया है, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता। देखो दूसरा क्या लिखा, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, जिन्होंने अपना जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य पा लिया है, ऐसे सिद्धों को नमस्कार। अर्थात फेलियर को नमस्कार नहीं किया जा रहा। मुझे भी पास होना है, इसलिए मैं अपने कमरे में किसकी फोटो लगाऊंगा? जो पूरे पूरे नंबर लेके पास हुआ है, उसको बार बार देखने से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए क्या लिखा है, उन सिद्धों को नमस्कार जिन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त कर ली। देखो तीसरा क्या लिखा है, आचार्यों के लिए जो विशेषण दिया गया वो अपने आप में बहुत मार्मिक है। जिन शासन की उन्नति करने वाले, और जिन शासन की उन्नति करने वाले सिर्फ जैनों पे दृष्टि रखने वाले नहीं हो सकते। आचार्य विद्यासागर जी के दिल में हमेशा ऐसा लगता था
कि अपन किस तरीके से जैन शासन को जनसाधारण के बीच में लाके खड़ा कर दें और जिससे जिन शासन की प्रभावना होगी, अपन को संकुचित नहीं बनना। इसलिए आप लोगों ने भी बहुत अच्छा विचार किया है। बोल रहे थे यहाँ के लोग कि महाराज जी हमारा मंदिर बन चुका है, भगवान के पास पूरा समोसरण है, सब व्यवस्थित है, धर्मशाला भी है, संत भवन भी है। इस बार के हमारे जो पैसे इकट्ठे होंगे उनको हम जो बच्चे पढ़ने में पीछे रह जाते हैं आर्थिक समस्या से उनके लिए देंगे, और जो बीमारी में, क्योंकि आजकल देखो कैसे कैसे रोग आ गए और उनका इलाज जब करने जाते हैं तो पैसे तो बचते ही नहीं है। इस तरीके से आप लोगों की अच्छी बुद्धि और यही बुद्धि विद्यासागर जी की थी, तभी पूर्णायु भाग्योदय सारी की सारी चीजें मुझे निकली थी। अपन को उदार बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आचार्य जी कहते थे मैं कुछ करता नहीं हूँ, जो ऊपर वाला देख रहा है, जिसने तीर्थंकर भगवान ने केवलियों ने जो देखा है, बस वही मेरे मन में आता है और मैं उसको क्रियान्वित कर देता हूँ। जैसे समझ लो विद्यासागर जी ने इतने सारे महाराज जियों के नाम रखे, है ना। जिस महाराज जी के भाग्य में, किस्मत में जो नाम था, उनका मन तभी वैसा हो गया होगा, नहीं हो गया होगा। यदि अपन खींचातानी करके भी अपन अपना नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं क्या? नहीं, वही नाम हमें प्यारा लगने लगता है। इसका मतलब ये है सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है ऊपर। एक छोटा सा हाई को आज याद कर लो, इसको अपन कल भी पढ़ सकते हैं, याद करो। सब कुछ निश्चित है, निश्चिंत होने की देर है बस। सब निश्चित है, निश्चिंत होने की देर है बस। जो व्यक्ति, नहीं मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति जितना भगवान के इस सूत्र पे विश्वास कर लेता है वह उतना हल्का फुल्का हो जाता, क्योंकि भगवान ने जो देखा है वही होना है, तो हमें क्यों सिर मारना। और अपन सिर मार के भी बाद में कंप्रोमाइज करते ही हैं। इसलिए पहले से ही लोमड़ी को जानते, लोमड़ी लूमती है, अंगूरों का पानी पाती है, तब कहती है बाद में अंगूर मीठे हैं, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। हम तो इतनी बुद्धि रखते हैं ना कि मैं 6 फीट का हूँ, हाथ खड़े करने से 7.5 फीट का, 6-7 फीट का हो जाऊंगा। 8 फीट पे यदि कोई चीज लगी है तो मेरे हाथ में आएगी क्या? इसलिए थोड़ा अंदाज लगा के पहले ही यदि अपन समझते हैं तो हमें विद्यासागर जी भूला नहीं कहेंगे। देखो आगे क्या लिखा है, पूज्या उपाध्याय का। उपाध्याय कैसे हैं? पूज्य हैं, और सिद्धांत अर्थात जैसे आप कहते हो बुंदेल, हमारे यहाँ नहीं चलता है नारा, आपके यहाँ चलता है। आपके यहाँ चलता है सिद्धांत शास्त्र जी जय असो, मतलब सिद्धांत शास्त्रों की जय हो, कहते हो ना आप लोग। मतलब ये कह रहे हैं उन सिद्धांत शास्त्रों को जिनकी आप जय बोल रहे हो, उनका राज खोलने वाले कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। हर किसी को हर किसी की चीज का राज नहीं पता रहता। मालूम एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का ट्रैक्टर खराब हो गया और वो गया मैकेनिक के पास, और मैकेनिक ने देखा और एक हथौड़ा उठाया और दे मारा। जैसे ही दिया उसने कहा भैया कितने रुपए? चालू हो गया ट्रैक्टर। उसने कहा 1000 रुपए। उसने कहा भैया एक हथौड़े मारने के 1000 रुपए लेते हो? उसने कहा 1000 रुपए हथौड़े मारने के नहीं ले रहे हैं, किस जगह पे हथौड़ा मारना है उसके ले रहा हूं 999 रुपए, और हथौड़ा उठाने का कितना रुपए ले रहा हूं? 1 रुपए। उसने कहा भैया ज्यादा है, कम कर ले। उन्होंने कि कम करने ले रहे, लेकिन क्या करेंगे, दूसरा 1 हथौड़ा और मैं मारूंगा, फिर मैं तुम्हारे पैसे जरूर कम कर लूंगा। इस तरीके से सबके पास ऐसी बुद्धि नहीं रहती कहाँ क्या करना है। अपन तो घूम ही जाएंगे। इसलिए आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी कैसे हैं? हमारे गाइड हैं। गाइड होता है तो हम कम समय में पूरा स्थान घूम के आ जाते हैं, और अपन घूमते रहते हैं और अपन वहीं के वहीं गाय बैल के जैसे चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है मुनि बरा रत्नत्रय आराधिका, अर्थात मुनि बरा प्रभाव का नहीं लिखा,
लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति आता तो साधक बन के है और प्रभावक बन के अपना दिमाग खर्च करता रहता है। श्रावक ने भोजन करा दिया, कपड़े पहनते ही नहीं हो, घर इतना बड़ा मिल जाता है रहने के लिए धर्मशाला का, अब ना जाने क्यों माथा पच्ची करता रहता है मुनि बन के। लेकिन पंचम काल की ऐसी ही विडंबना है कि यहाँ पे मन स्थिर नहीं रहता है। फिर भी यदि हम मन स्थिर करें और ऐसी बात सोचें तो पंच परमेष्ठी, हमारे पंच परमेष्ठी जो हैं प्रतिदिन हमारा मंगल करें और करते ही हैं, इनकी भावना यही रहती है। इस तरीके से पूर्ण हुआ। मैं सरस्वती मंत्र का वाचन करूं, आप हाथ जोड़िए। ओम ह्रीं अर्हणा मुख कमला वासिनी पापात्म क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हना हना दह दह छाम छीम छूम छाम छह क्षीरवर धवले अमृत संभवे वं वं ओम फट स्वाहा मम सन्निधि करणे मम सन्निधि करणे मम सन्निधि करणे। हे भगवान, स्वाध्याय संबंधी सभी दोष मिथ्या हो, ऐसी भावना से 9 बार नमोकार पढ़ता हूँ। द्वादशं जिन्वाणी माता की